राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचार। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्रीहते नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है भगवान राम अपने वन गमन के समय में प्रयागराज से आगे बढ़ कर के महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुँचे हैं। और महर्षि वाल्मीकि जी से अपने रहने का स्थान पूछते हैं कि हम कहाँ रहें, हमारे लिए उपयुक्त स्थान कौन सा है। तो अब जो है वाल्मीकि जी उनको बताते हैं। तो कहते हैं कि वाल्मीकि जी 14 प्रकार के भक्तों के हृदय में रहने के स्थान बता रहे हैं कि 14 ऐसे 14 प्रकार के भक्त हैं कि आपका स्थान तो भक्तों का हृदय है। तो ऐसे 14 प्रकार के भक्त उन्हें बता रहे हैं कि ऐसे 14 प्रकार के भक्त जिनके हृदय में आप निवास करते हैं वहीं निवास करिए। और ये 14 प्रकार इसलिए है कि मानस में 7 कांड हैं और प्रत्येक कांड के आदि और अंत में भी ऐसे 2-2 प्रकार के भक्तों की गणना का भी उल्लेख है। मानसकार गोसाई जी ने किया है, गोस्वामी जी ने किया है। इस प्रकार 7 कांडों में 14 प्रकार के भक्तों का वर्णन है। जहाँ बसौ सिय लखन समेता, तो मुनि जी महर्षि वाल्मीकि बताने लगे कि आपसे 14 प्रकार के भक्तों के हृदय में आप निवास कर सकते हैं, आपका निवास स्थान वहीं है। जहाँ बसौ सिय लखन समेता, तो प्रथम भवन कौन सा कहते हैं? कथा श्रवण रति। जिन कहते हैं जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सुर न सरिनाना। भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे। तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। यहाँ वाल्मीकि जी ने घर के व्यास से पूरी रामायण कही। रामायण का अर्थ यह है रामस एनम रामायणम, राम जी का घर ही रामायण है, इसमें राम जी ही प्रतिपाद्य हैं। जेहि मह रघुपति, जेहि मह आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। जेहि मह आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। वस्तुतस्तु भगवान राम की कथा और भागवत कथा में भेद नहीं है। भागवत कथा में शिवा भगवंत कथा के और कुछ होता ही नहीं। इसी भांति भगवान की कथा में भक्त की कथा रहती है। सो वाल्मीकि ने भगवान भक्त की कथा कहकर पूर्ण रामायण सुना डाली। कहते हैं जिनके कान समुद्र के समान हैं और तुम्हारी कथा सुंदर नदियां हैं, दिन रात उन्हें भरती हैं, किंतु पूरे नहीं होते। उनके हृदय में तुम्हारे घर सुंदर घर हैं। ऐसे बालकांड के पूर्वार्ध में उमा और भरद्वाज मुख्य श्रोता हैं। उमा ने राम कथा श्रवण करते हुए शिव जी से कहा, नाथ तवानन शशि श्रवतो कथा सुधा रघुवीर। सौन पुटन मन पान करी, नहीं अघात मति धीर। फिर और भरद्वाज जी कहते हैं, शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, नयन नीर पुल कावली ढाढ़ी। समुद्र में स्वयं अपार जल भरा है, फिर भी अनेकों नदियाँ इसमें अनवरत जल उड़ेल रही हैं, जल उड़ेला करती हैं और समुद्र सबके जल को ग्रहण करता रहता है। इसी भांति श्रोता का हृदय भी राम कथा से तृप्त नहीं होता। तो जिनके तो ऐसे जो है भक्त के हृदय में आप निवास करिए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे।
फिर दूसरा भवन बताते हैं रूपा शक्ति का। लोचन चातक जिन्हें करी राखे, राही दरस जलधर अभिलाषे। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु स्वसहु बंधु सिय सह रघुनायक। जिन्होंने अपनी आँखों को पपीहा बना रखा है, एकांगी प्रेम है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, अचातक तुलसीदास। और मेघ रूपी आपके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। बड़ी नदियों, सागर, तालाबों के जल का निरादर करते हैं। जैसे चातक अपनी चोंच उठाकर मेघ के दर्शन के लिए सदा पीऊ पीऊ रटता रहता है। कार्तिक में हुई एक ही बूंद साझ ही ऊपर उठाई हुई चोंच में पड़ जाए तो उतने जल से ही सुखी रहता है। स्वाति जल पाने के लिए वह अपनी चोंच इधर उधर नहीं घुमाता, वह मेघों पर अनन्य गति प्रेम करता ही रहता है। उसका प्रेम जरा सा भी नहीं घटता। प्यास के मारे भले ही प्राण चले जाएं, पर वह स्वाति मेघ के जल के सिवा दूसरे घोर वर्षा के जल की बूंदें अपनी चोंच में नहीं लेता। यदि उसे गंगा में भी डाल दिया जाए तो चोंच को बंद करके ऊपर की तरफ उठकर ही मरेगा, उठाकर ही मरेगा। ऐसे चातक जैसी स्थिति जिन्होंने अपने नेत्रों को बना रखा है, अपने इष्ट देव के विशिष्ट रूप का ही ध्यान करते रहते हैं। बीज तापों की कितनी ही वर्षा की जाए, कितने भी दुख आ पड़े, तो भी रूप दर्शन लालसा बिल्कुल कम न होकर बढ़ती रहे और दूसरे का भरोसा न रखें। ऐसे अनन्य गतिक पूर्ण निष्काम परम प्रेमी के हृदय में लक्ष्मण सीता सहित रघुनाथ जी निवास करें। बालकांड में उत्तरार्ध में ऐसे भक्त मनु शत्रुपा, दशरथ, कौशल्या, अन्य माताएं, जानकी जी, जनक के दूत आदि हैं। फिर मन शत्रुपा क्या है? विधि हरिहर तप देखी अपारा, विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा, मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। उनकी अभिलाषा तो क्या है? और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। जो भूषिंडी मन हंसा, जो भूषिंडी मन मानस हंसा। अंत में प्रभु के रूप बिंदु को पाकर ही कृतकृत हुए और यही दशरथ कौशल्या हुए। मन स्वरूपा ही अंत में दशरथ कौशल्या हुए। फिर जो माताएं हैं, माताएं कौशल्या दें। जय दिन गए तुम्हें बिन, ये दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते बिरंची नहीं पारहि लेखे। जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते बिरंची नहीं पारहि लेखे। जनक जी की भांति जनक जी की भी वही गति है। कहते हैं इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, अबर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जानकी जी भी रूप बिंदु से ही आनंदित हैं। जनु चातकी पाई जल स्वाति, जनु चातकी पाई जल स्वाति। और जानकी के दूध भी देव देखी तव बालक धोऊ, देव देखी तव बालक धोऊ, अबरन आँख तर आवत को। इस भांति बालकांड का उत्तरार्ध ऐसे भक्तों से भरा पड़ा है। जो रघुनाथ जी ऐसे भक्तों के हृदय में तीनों रहिए। आप सिया राम और लक्ष्मण, आप लोग ऐसे भक्तों के हृदय में रहिए। फिर तीसरा भवन क्या बताते हैं? यश गुण चिंतन रथ का। जस तुम्हार मानस बिमल, हंसिन जी हाजास,
मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसहु हिय तासु। हे राम, आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जिह्वा हंसिनी होकर आपके गुण समूह रूपी मुक्ता फलों को चुगती है, उसके हृदय में आप रहें। श्री राम जी के निर्मल रस को यहाँ विमल मानस सर कहा गया है। मानस के जल का वर्णन बर 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 बसी राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। जिह्वा स्त्रीलिंग होने से हंसनी स्त्रीलिंग शब्द दिया। सबकी जिह्वा हंसनी नहीं होती, हंसनी जिह्वा वाले बिरले ही होते हैं, अतः जासु एक वचनी शब्द दिया। अनेकों की जिह्वा दादुरी, काकी, बकी, जोक, मोरनी, गर्दभी आदि होती है, अतः जिनकी जिह्वा राम विमल यश रूपी मानस सर में तैरा करती है, जुगति मंजुमन सीप सुहाई में से गुण भाव रूपी मुक्ता फलों को चुगती है, चुगने में उसको रस रूप बनाकर हृदय में भर देती है। हरिपद रति रस राम भगति रस, खाते हुए अन्न को रस रूप बनाने में जिह्वा बहुत सहायता करती है। हंसनी में नीर क्षीर विवेक के स्वाभाविक गुण रहता है, और तो जिह्वा में इष्ट अनिष्ट रस का ज्ञान होता रहता है। इस प्रकार भगवान गुणों का और उनके रस का जब जिह्वा ग्रहण करती रहती है, तब सिमित सिमित जल भरहि तलावा, सिमित सिमित जल भरहि तलावा, जिम सद्गुण साजन पहियावा। श्री राम के यश गुण गणों का ग्रहण करके उन गुणों से और उनके रस से अपना मानस हृदय भर देना यहाँ मुख्य साधन है। अयोध्या कांड के पूर्वार्ध के भक्त हैं ऐसे अवध निवासी, वे दिन रात श्री राम जी का गुणगान करते रहते हैं। राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित हो ही देख सुनि राऊ। दशरथ को सब समाचार दूतों द्वारा मालूम होता रहता है। सबकी उर अभिलाष अस, सबकी उर अभिलाष अस, कहाई मनाई महेश। आप अछत रुवरियो राजपद, राम ही देहि नरेशु। को रघुबीर सरिस संसारा, शील स्नेह निबाह निहारा। इन्हीं लोगों की जिह्वा हंसनी है जो राम यश मानस में विचरती हुई गुणगान रूपी मुक्ता फल चुना करती है। जहाँ तहाँ नर रघुपति गुण गावहीं, बैठी परस्पर इहें सिखावहीं। भजऊ प्रणत प्रण पालक रामहीं। प्रजापति इत्यादि वाल्मीकि कहते हैं कि ये आपका ही गुणगान करते हैं, अतः इनके हृदय में बसने में आपकी प्रधानता है। फिर चतुर्थ भुवन चौथा भुवन बताते हैं। भक्तों की प्रभु के प्रसाद, सुर गुरु द्विज का नमन, राम पद पूछा, राम पद पूजा, तीर्थ आदि में रुचि आदि बताते हैं। भक्तों की प्रभु के प्रसाद, सुर गुरु द्विज का नमन, राम पद पूजा, तीर्थ आदि में रुचि, ये आदि ये चतुर्भुवन बताते हैं जिनकी हो ऐसे। अप्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभाषा, सादर जासु लहै नित नासा। तुम्हि निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित कर विनय विसेखी। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चली जाहीं, राम बसहु तिनके मन माहीं। जिन्होंने अपनी ज्ञानेंद्रियों तथा मन को आप में ही लगा रखा है, प्रभु के प्रसाद का पवित्र और सुंदर सुगंध से जिनकी ग्रहणेंद्री तृप्त हुआ करती हैं, अर्थात तुलसी युक्त प्रसाद के गंध को ग्रहण करते हैं और आपके नैवेद्य का ही भोजन करती हैं, अनिवेदित पदार्थ को ग्रहण नहीं करते हैं, तो गहना कपड़ा भी प्रभु को चढ़ाने के बाद ही धारण करते हैं, अर्थात यज्ञ शिष्ट पदार्थ को ही अपने भोग में लेते हैं एवं अपनी ज्ञानेंद्रियों को प्रभु में लगाए हुए हैं। देवता गुरु ब्राह्मण प्रभु की अपार मूर्ति हैं।
जो इन्हें देखकर मन वचन कर्म से प्रणत होते हैं। प्रीति से मनसा विनय विशेषी से वा प्रीति से मनसा विनय विनय विशेषी से वाचा शीश नमय से कर्मणा प्रणाम कहा है। तो हाथों में श्री राम की पूजा, उनके चरणारविंदों को नित्य करते हैं। इस भांति कर्मेंद्रियों को सफल करते हैं। मन में भी श्री राम जी का ही भरोसा रखते हैं, दूसरे किसी का नहीं। कहें बनए तो रघुबर से बनए, या बिगड़े भरपूर। तुलसी बने जो और तेवा, बन बे में दूर। बने तो रघुबर से बने, या बिगड़े भरपूर। तुलसी बने जो और तेवा, बन बे में धूर। वा बन बे में धूर। जिनके पैर श्री राम जी के तीर्थों में चले जाते हैं, राम जी तुम उनके मन में रहो। अयोध्या कांड के उत्तरार्ध में ऐसे भक्त भरत जी हैं। प्रसाद माने क्या है? अज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावई देवा। प्रभु के प्रवास से अन्य उत्पाद प्रसादों से वंचित हो रहे हैं, अतः मुख्य प्रसाद के लिए अर्चना करते हैं। निवेदित भोजन क्या होता है? जात पया देखात फल, पिता दीन तजिराज। अजात मनावन रघुपतहि, रघुबरहि भरत सरिस को आज। क्योंकि भरत जी फलाधि नैवेद्य लगा सकते हैं। शीश नवहि सुर गुरु द्विज देखी, सुभरत जी करिपना में पूछहि जहि लेते ही। और कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, राम पद पूजा नित्य पूजहि प्रभु पावरी। प्रीति न हृदय समात, निज पूजहि सो भरत जी। करिपना निज पूजहि प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समात। राम भरोस कैसा है? आपन जानिन त्यागहि, मोहि मोहि रघुबीर भरोसा। राम तीर्थ सेवा क्या होती है? चलो राम वन अटहि, चलो राम वन अटन पया दे। बहु में तेरो जैसो, तेरो तैसो, या भावना होनी चाहिए। इस भावना में नासिका, त्वचा, स्पर्श इंद्री, मुख, मस्तक, हाथ और पैर इनकी सार्थकता का साधन है। पंचम भवन है मंत्र जाप और गुरु सेवा। मंत्र जाप नित जप ही तुम्हारा, पूजहि तुम्हें सहित परिवारा। तातर्पण होम करहि विधिता नाना, विप्र जीवाय देहि बहुदाना। तुम ते अधिक गुरु ही जिय मानी, सकल भांति भांति सेवक सन्मानी। यह करि सब करि मांगहु एक फल, राम चरण रति देहो। तिनके मंदिर बसहु, श्री रघुनंदन दो, श्री रघुनंदन दो। मंत्रराज, मंत्रों का राजा, दूसरे सभी देवताओं के मंत्रों का राजा। श्लोक गणपतेषु शैवेषु शाक्य शौर्यं घमु स्वाहा। वैष्णवेष्वपि सर्वेषु राममन्त्रः फलादिकः। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय